ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि सेवा क्या है। जो हम बाबा की सेवा करते हैं ना, वो सेवा क्या है और हम किस तरीके से बाबा की सेवा करें जिससे बाबा खुश हो हमारी सेवा से। वैसे तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाबा का खुश होना या बाबा तक पहुँचना, वो सेवा बहुत ज़रूरी है। तो सेवा क्या है, इस बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेवा क्या है? हम जो भी बाबा के लिए अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करते हैं, जो भी हम बाबा के लिए करते हैं, चाहे सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे हम बाबा का नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माला का जाप करते हैं, या बाबा की आरती करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं, बाबा के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं और भक्तों का संगत करते हैं। ये सब क्या है? ये सब सेवा में ही आता है। आप जो भी इन सब चीज़ों में से कर रहे हो ना, वो सब सेवा ही है। लेकिन बशर्ते ये सेवा ना निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। अगर आप बाबा की पूजा कर रहे हो ना, तो इस भाव से नहीं करना चाहिए कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ प्राप्त होगा। अगर आप ये मन में रखकर करेंगे ना, तो आपकी कोई भी सेवा बाबा स्वीकार नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जो बच्चा सच्चे भाव से, सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से और फल की इच्छा ना किए हुए सेवा को करता है ना, उसकी सेवा बाबा तक सीधा पहुंचती है और बाबा उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, चाहे वो सेवा अन्नदान की ही क्यों ना हो। सपोज देन, अगर आपके मन में आया कि मैं अन्नदान करता हूँ और अन्नदान करने से मुझे बाबा खुश हो जाएंगे और मुझे ये आशीर्वाद देंगे। हाँ, बाबा अन्नदान करने से बहुत खुश होते हैं। अगर आप किसी की आत्मा को तृप्त कर रहे हो ना, तो बाबा बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर कर रहे हो और आपके मन में लालच है कि अगर मैं किसी को अन्नदान कराऊंगा, किसी की भूख को तृप्त करूंगा, तो बाबा खुश होकर मुझे ये चीज़ दे देंगे, तो ये भाव रखकर ना कभी भी ऐसी सेवा मत कीजिए। वैसे तो बाबा, अगर आप कोई भी सेवा करते हैं ना, बाबा तो हमारे अंतर्यामी हैं। उन्हें तो सब पता है कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसके शौक़ क्या हैं। तो बस बाबा पर सब छोड़ दीजिए और निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। क्योंकि अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, बिना किसी फल के सेवा करेंगे ना, बस अपने कर्मों पर ध्यान रखेंगे कि अगर कोई है, किसी की मदद करनी है, तो वो आप कर दीजिए। किसी को भूख लगी है तो किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को प्यास लगी है तो उसे पानी पिला दीजिए, बाबा की आरती कीजिए। और ये सोचकर मत कीजिए कि मुझे इस समय ही करनी है, तो ऐसे सोच के मत कीजिए। अगर कभी कभी आप पूजा करने में लेट भी हो जाते हो ना, तो क्या हुआ, वो हमारे बाबा हैं, वो हमारी माँ हैं। अगर आपके समय में थोड़ा आगे पीछे हो भी जाता है, अगर आप कभी कभी लेट हो जाते हो पूजा करने में, किसी काम में फंस जाते हो, तो उस वक्त कर लो। ऐसा नहीं है कि हमारी साईं माँ एक पर्टिकुलर टाइम पर ही बोलती हैं कि इसी समय करो। वो तो बस भाव के और आपके प्यार की भूखी है। अगर आप जिस समय करोगे ना, उनको वो बहुत ही भाता है। और हमारे बाबा को हमेशा यही चाहिए कि उनके बच्चे के और उनके बीच में कभी कोई ना आए। उनका बच्चा जैसे उनकी सेवा करना चाहता है, जैसे उनकी पूजा करना चाहता है, जिस वक्त भी करना चाहता है, जिस तरीके से करना चाहता है ना, वो अपनी मर्ज़ी से करे। और रही बात विधि की, चीज़ों की, तो आप अगर अपने मन से करेंगे ना, अगर बाबा को उसमें कुछ चेंजेस करानी होगी, तो वो आपके मन में या आपके दिमाग में किसी के थ्रू अपने आप ही डाल देंगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। आप तो अपने सच्चे भाव से, सच्चे मन से बस पूजा करते जाओ। आप अपने अकॉर्डिंग करो, जैसे आपको अच्छा लगता है। और बाबा को चेंजेस कराने होंगे तो वो खुद ही करा देंगे। और रही सेवा की बात, तो जैसे मान लीजिए कहीं पर भी ना सेवा चल रही है और आप ना कभी गलती से सेवा नहीं कर पाए, या किसी कारणवश नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए, या फिर आप वहां पर हो लेकिन आपके हाथों से सेवा नहीं हुई या कुछ रह गया, तो अगर आप छोटा सा भी कोई काम वहां पर कर देते हैं ना, इनफैक्ट कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने एक प्लेट उठा ली ना, अगर वो एक प्लेट उठाकर आपने सिंक में भी रख दी किसी के खाने की, तो वो भी तो सेवा ही है ना। तो वो भी सेवा में ही इंक्लूड होती है। तो अपने मन में दुख मत लाइए कि आपने सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि जो ईश्वर को आपसे कराना होता है ना, वो डेफिनेटली आपसे करवा लेते हैं। उनको जो सेवा आपसे लेनी होती है वो आपसे करवा लेते हैं। अगर आप छोटी सी भी सेवा कर रहे हैं ना, तो बस ये सोचकर कीजिए कि आपको निस्वार्थ भाव से करनी है, अच्छे मन से और सच्चे मन से करनी है। आपकी वो एक सेवा भी अगर आप कर रहे हो, तो उसमें भी आपको फल प्राप्त हो जाएगा।
आप सेवा बहुत तरीके से कर सकते हो। अन्नदान कर सकते हो, आप किसी की प्यास बुझा सकते हो, आप किसी पशु पक्षी की प्यास बुझा सकते हो, उनकी आत्मा को तृप्त कर सकते हो। अगर आप धन से नहीं कर सकते तो आप तन के थ्रू किसी की मदद कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक अगर कोई साईं सच्चरित्र नहीं पढ़ पाता है तो उसे आप पढ़कर सुना सकते हो। आप बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो आप अपने आप से कर सकते हो, बिना धन के कर सकते हो, तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो। अगर आप ऐसी सेवा करोगे ना तो बाबा वो ज़रूर स्वीकार करते हैं, ज़रूर। और उनका बच्चा जिस तरीके से सेवा करता है ना, उन्हें वो खुशी मिलती है। बस वो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। आपके सेवा में ना स्वार्थ कहीं नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ईश्वर तक नहीं पहुंचता। जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाएगी ना, तो वो सेवा डेफिनेटली बाबा तक पहुंचती है। और बहुत सारे साईं भक्तों का, साईं के बच्चों का क्वेश्चंस होता है कि बाबा का मंदिर तो बहुत दूर है, तो हम सेवा कैसे करें। तो ज़रूरी नहीं कि आपको साईं मंदिर में ही जाके सेवा करनी है, आप अपने घर में रहकर भी सेवा कर सकते हो। आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत होगी, उनकी मदद करो। और जो भी आपके घर के पास में मंदिर है, आप वहाँ जाके सेवा कर सकते हो। या फिर आपके पास में कोई गुरुद्वारा है तो आप वहाँ जाके भी सेवा कर सकते हो। सेवा आप कहीं भी करो, कहीं भी करो, आपकी सेवा सीधा साईं तक पहुँचती है, क्योंकि आपके मन में साईं है। आपके साईं आपके मन में बसते हैं। ये सोच के मत कीजिए कि मंदिर बहुत दूर है, मैं महीनों महीनों नहीं जा पाता, या मैं सालों सालों नहीं जा पाता, तो मैं सेवा कैसे करूं। सेवा करने का कोई टाइमिंग, कोई जगह नहीं है। आपके मन में होना चाहिए कि आपको सेवा करनी है। अगर आप ये मन में रखेंगे ना, तो देखना आपको बाबा घर पे ही आके आपके सेवा अपने आप लेके जाएंगे, अपने आप आपके घर में सेवा भेज देंगे। आप करके तो देखो, ये भाव अपने मन में उत्पन्न करके तो देखो कि मुझे सेवा का भाव रखना है। और साईं के बच्चों में, सभी बच्चों में साईं का भाव अवश्य होता है। और जो साईं की भावना से, सच्चे मन से सेवा का भाव रखता है ना, साईं अपने आप पहुंच जाते हैं अपने बच्चे से सेवा लेने के लिए, चाहे वो कैसी भी सेवा हो। कभी आप भोजन बनाओ और बाबा के आगे रखो और बाबा से कहो कि बाबा, ये भोजन मैंने आपके लिए बनाया है, बाबा आइए और इसे ग्रहण कीजिए, सेवा लीजिए बाबा। फिर देखना बाबा डेफिनेटली आएंगे और आपकी सेवा को ग्रहण करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बस ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि आप अगर कोई भी सेवा करते हैं, वो निष्फल होकर और निस्वार्थ भाव से करिए। और आप सेवा कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप अपने घर में करो, मंदिर में करो, या किसी और भी मंदिर में करो जो भी आपके घर के आसपास है, या फिर आप किसी गुरुद्वारे में करो। बस सेवा का भाव रखो। सेवा आप अपने आप कर पाओगे, ईश्वर आपसे अपने आप कराएंगे, आपके साईं आपसे अपने आप सेवा कराएंगे। आई होप आप भी अब सेवा करेंगे तो निष्फल होके और निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी सेवा भी बाबा तक पहुंचेगी, डेफिनेटली पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।